गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू 4B इंजीनियर्स। आज है 20 फरवरी 2019 और 20 फरवरी 2019 में करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट एंटी लाइक वॉकिंग रोबोट विदाउट जीपीएस। हाल ही में बिना जीपीएस का पहला एंटी वॉकिंग रोबोट बनाया है, तो वो कौन सी कंट्री ने बनाया? तो ये है फ्रांस। अब ये इसमें जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें ये रोबोट को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही अपना रूट डिसाइड कर लेगा। अब बात आई है यहाँ पे फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर फोरकास्ट सेंटर रिसेंटली। हाल ही में भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटका के धारवाड़ में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस में हुआ है। तो बात आई है यहाँ पर कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर, सीएम है HD कुमारस्वामी और गवर्नर है विज्जू भाई वाला। और ये इनॉग्रेशन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। थर्ड क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय द ILO। हाल ही में ILO के द्वारा एक कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2019, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2019। और ये रिपोर्ट जारी की है ILO ने। ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में और इसका हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के कैपिटल जेनेवा में। हेड है इसके गायर राइडर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल ODI। हाल ही में किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो ये किसने की है? तो ये की है क्रिस गेल ने हाल ही में वनडे इंटरनेशनल से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब क्रिस गेल कौन सी टीम के खिलाड़ी है? तो ये है वेस्ट इंडीज़ के। अब ODI की बात है, ये मतलब वनडे इंटरनेशनल। तो ODI इस बार का इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द पहाड़ी डैम मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। हाल ही में पहाड़ी बांध आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कहाँ पर किया है? तो ये झांसी में तासर मतलब दासन जो रिवर है उस पर किया है, वाटर कलेक्टिंग प्रोजेक्ट को लेकर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रेज्ड कस्टम ड्यूटी ऑफ टू 200% ऑन ऑल गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम विच नेशन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200% कर दिया है? तो ये किया है पाकिस्तान पर। और ये इसलिए किया है क्योंकि हाल ही में जो पुलवामा में अटैक हुआ है उसी के चलते भारत चाहता है कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया जाए, इकोनॉमिकली वीक करना चाहता है इसीलिए। सेवन क्वेश्चन है, रिसेंटली द बांग्लादेश जॉइंट कंसुलेटिव कमेटी मीटिंग हैज़ बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली, विच नंबर इज दिस मीटिंग। हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक नई दिल्ली में की गई है। तो ये कौन से नंबर की बैठक है? तो ये थी 5वें नंबर की बैठक। अब बात है यहाँ पे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है इसके अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। एट्थ क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल इवेंट एट द 83rd सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। हाल ही में 83वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष में सिंगल प्रतियोगिता की कौन जीता है? तो ये जीता है सौरभ वर्मा।
और इन्होंने हराया है लक्ष्या सेर को। अब ये तो हुआ सौरभ वर्मा की बात। 9th क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एग्रोमेट फोरकास्ट सेंटर हैज़ इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। हाल ही में पहला एग्रोमेट पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कौन से स्टेट में हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटका में। अभी इसको किया किसने है? तो इसको किया है प्रेजेंट टाइम के यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्पेसीज ऑफ पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड जापान एज इंडिजीनियस पीपल। हाल ही में कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसको स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता दी है जापान ने? तो ये प्रजाति है येनु जो है जापान में माइनॉरिटी है, इसलिए इसके पहले नहीं दी जा रही थी स्वदेशी रूप की मान्यता। अब इसको स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता दे दी गई है। अब बात आई यहाँ पे जापान की। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि जापान के पार्लियामेंट संसद कौन है? तो ये है डाइट। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।